बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय ओकिनी। पश्चिम बर्धमान के अंडाल से आई एक दर्दनाक घटना ने समाज और सिस्टम दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 5 महीने की गर्भवती विवाहिता की रहस्यमय मौत के बाद परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस का ढुलमुल रवैया उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या एक साजिशन हत्या? नमस्कार, मैं हूं श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं बंग आवाज की इस रिपोर्ट में रिया कुमारी की पूरी कहानी। रिया कुमारी राइफल क्लब आसनसोल की एक बेटी, जिसकी शादी 24 नवंबर 2023 को अंडाल निवासी अमर कुमार सिंह उर्फ विक्की से हुई थी। शादी में परिवार ने 2,50,000 रुपए, सोने चांदी के गहने, फर्नीचर, बर्तन और अन्य उपहार भी दिए। लेकिन रिया के घर वालों ने आरोप लगाया है कि शादी के कुछ ही हफ्तों के बाद रिया से अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी थी। ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति अमर ने 2 लाख रुपए और लाने का दबाव बनाया। जब रिया गर्भवती हुई तो पति ने गर्भपात के लिए रिया को मजबूर किया। घर वालों का कहना है कि रिया ने गर्भपात करवाने से इनकार कर दिया। 24 मार्च को रिया ने अपनी मां को फोन पर बताया कि उसकी सास और ननद ने उसे पीटा है, जिससे उसके पेट पर चोट लगी है। रिया उस वक्त 5 महीने की गर्भवती थी। कुछ घंटे बाद खबर आती है कि रिया ट्रेन से गिर गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि रिया की मौत उसके ससुराल वालों के कारण हुई है और यह एक सोची समझी हत्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, पुलिस क्या कर रही है? पिछले कई दिनों से रिया के माता पिता अंडाल थाने के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी होगी, लेकिन पुलिस सिर्फ यही कह रही है, हमें कोई सुराग नहीं मिला। अगर आपको कुछ पता चले तो हमें भी बताइए। परिजनों का कहना है कि रिया के ससुराल वालों का अंडाल के अलावा न्यामतपुर में भी एक और मकान है, पर दोनों ही मकानों पर ताला लगा हुआ है। रिश्तेदारों ने यह भी बताया है कि रिया का पति अमर फरार जरूर है, लेकिन मोबाइल पर सक्रिय है और अपने लोगों से संपर्क में है। पुलिस की ये उदासीनता सिर्फ एक परिवार की उम्मीद नहीं तोड़ रही, बल्कि अपराधियों के हौसले भी बुलंद कर रही है। क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक बेटी को न्याय दिलाने में हम हाथ खड़े कर दें? रिया के घर वालों ने एफआईआर में रिया के पति अमर कुमार सिंह उर्फ विक्की के पिता मनोज कुमार सिंह, उसकी मां आशा देवी, 3 और बेटे अमित कुमार सिंह, करण कुमार सिंह और पप्पू सिंह के अलावा बड़ी बहू अंजलि सिंह और विक्की की छोटी बहन खुशी कुमारी उर्फ आयशा कुमारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मेरा बेटी के संग दहेज के लिए मार दिए। उस दिन क्या हुआ था? वो दिन 24 तारीख था। 2 बजे फोन आया था, बोला कि सास से झगड़ा हुआ था। बोला कि सास हमको पेट में मार दी, पेट में दर्द हो रहा है। तो हम बोले विक्की से, बिना के पैर में थी, पेट में दर्द हो रहा था। हम बोले कि घर पहुंचा दीजिए। फिर फोन आया उसका बाद तो बोला कि विक्की बोला कि रिया ट्रेन से कूद गई है। तो हम लोग जाने के लिए तैयारी की है। तो फिर 1 घंटा के बाद अंतन में आया आवाज कि वो डेथ कर गई। जो भी हुआ 1 घंटा के अंदर हुआ। हमको लग रहा है वो लोग मार दी है। ऐसा झगड़ा क्या पहले भी होता था? हाँ, महीना में होता था झगड़ा। बोलता था कि मेरा बेटी 5 महीने के प्रेग्नेंट थी, बोला कि बच्चा गिला दो या दहेज के पैसा लेके आओ, नहीं तो हम दूसरा शादी कर लेंगे। तो आप लोग उसको कभी लेके आए हैं यहाँ पे? हाँ, वो लोग पहुँचाने आए थे। तो हम बोले थे कि रह देता। बोला कि फिर उसका ससुराल वाला विक्की हम लोग को समझा देता था, कर देता बेटी के कि नहीं ऐसे होता, कौन नहीं चाहता है बेटी को कि घर बसेगा माई लो। तो हम ही सोचे कि ठीक है भाई, बोलते थे, इसीलिए हम लोग भेजा देते थे। हम लोग ऐसे उम्मीद नहीं था विक्की से कि ऐसा हो सकता है, कि हम लोग के सोच समझ के बाहर है। 26 तारीख को गए थे, पुलिस को फाइल किए थे। आज तो 14 तारीख हो गया, 14 दिन हो गया, अभी तक कुछ पुलिस खबर नहीं दी। बोला कि आप लोग को पता होगा तो खबर दीजिएगा। हम लोग जाते हैं, बस यही पुलिस से बोलते हैं। अच्छा, तो पुलिस अभी तक आप लोगों को कुछ खबर नहीं दिया है? नहीं, पुलिस से कुछ खबर नहीं दी है। बोलिए जब पुलिस हम लोग से पूछ ले तो बोलिए हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरा बेटी का हथियारा चाहिए, इंसाफ चाहिए। रिया की मौत केवल एक घटना नहीं, समाज और सिस्टम के लिए एक चेतावनी है।
अब देखना यह है कि क्या न्याय के दरवाजे खुलते हैं या फिर ये मामला चुप्पी की दीवारों में गुम हो जाएगा। क्या रिया को न्याय मिलेगा या पुलिस जागेगी या फिर इस बेटी की मौत भी बस एक आंकड़ा बनकर रह जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं दोषियों को सजा मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और न्याय की इस लड़ाई में साथ दें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दे के साथ। नमस्कार। आदि मोहिनी मोहन कांजिलाल যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি রয়েছে শিফন গাউন ক্রপ টপের রকমারি, তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড অপোজিট অফ वेटरन पेट्रोल पंप। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।